आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको एक सत्य घटना ही सुना रही हूँ। यह कहानी नहीं है, यह एक परिवार की कहानी है। हम हमीरपुर ज़िले में रहते थे। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। परिवार बड़ा ही सभ्य और सुशील था। सभी लोग बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे, सभी की मदद करते थे। पर उनके यहाँ बेटी बहू की शादी हुई और शादी होने के बाद बहुत दिनों तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो हमेशा मीरा को यही चिंता लगी रहती थी कि क्या मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। उसके भी एक ही बेटा था, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ दिनों बाद उसकी बहू के यहाँ एक सुंदर सा पोता हो गया। अब तो मीरा का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बड़ी धूमधाम से जो है बच्चे का स्वागत किया और बड़े ही अच्छे से उसने अपने नाती का उत्सव मनाया। खूब धूमधाम से सबको बुलाया और अच्छा सबको भोजन कराया। वह बेटा छोटा था, लेकिन बस वो मीरा के ही संग रहता था। वह अपनी बहू को सिर्फ दूध पिलाने को ही देती थी और टाइम टाइम से उसको दूध भी देती थी। और वह अपने बेटे के लिए बहुत सेवा करती थी, उसको नहलाती, उसकी मालिश करती, उसके अच्छे कपड़े पहनाती और उसको बहुत प्यार करती थी। यह देखकर उसकी बहू को थोड़ी सी जलन भी होती थी कि देखो बेटा मेरा है, पर जो है क्या करूं, सासू माँ मुझे खिलाने तक को नहीं देती है, अपने संग ही रखती है। पर कहते हैं ना कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो मीरा को नाती बहुत अधिक ही प्यारा था। वह सारा दिन उसी में लगी रहती थी। धीरे धीरे बेटे की आयु बढ़ने लगी, नाती बड़ा होने लगा। उसने अपने बेटे का नामकरण बड़े धूमधाम से किया और उसने अपने नाती का नाम रखा, बहुत ही सुंदर नाम रोहित रखा। वह बहुत अधिक रोहित को प्यार करती थी। दादा दादी बड़े ही खुश रहते थे। और जब वह 3 साल का हो गया तो उसने अपनी बहू के संग भी सुलाना उसको बंद कर दिया। रोहित अब दादी के संग ही सोता था। अचानक दादाजी की तबीयत खराब हुई और उनका स्वर्गवास हो गया। इस तरह से पति के अचानक चले जाने से मीरा यह सदमा को सह न सकी और धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगी। अब उसको धीरे धीरे कई बीमारियों ने घेर लिया। वह अस्वस्थ रहने लगी। इस बात को किसी को भी ज्ञान नहीं था, पर मीरा तो अपने रोहित के लिए सुबह से उठती, उसको नाश्ता बनाती, दूध पिलाती और बढ़िया उसको कपड़े पहनाती, नहलाती धुलाती, उसके संग खेलती। तो बहू बेटे को कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाया। लेकिन रोहित तो वह सब समझ रहा था कि मेरी दादी अब ठीक नहीं है। होते होते रोहित बड़ा हो गया और वह कक्षा 5वीं में पढ़ने के लिए जाने लगा। दादी ही सुबह से उठती, उसको नाश्ता बनाती, उसको तैयार करती और स्कूल छोड़ने जाती थी। 5वीं क्लास में आ जाने से रोहित का बैग भी बहुत भारी हो गया था। स्कूल बैग ले जाते ही दादी के कमर में दर्द होने लगता था। इस चीज़ को रोहित महसूस करता था, पर उसके मम्मी पापा इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते थे। अब रोहित धीरे धीरे दादी के लिए कुछ करना चाहता था। तो वह जब दादी सुबह नाश्ता बनाती तो वह चिल्लाने लगता, दादी ऐसा नाश्ता बनाती है कि मुझसे खाया ही नहीं जाता है। वही पूड़ी, वही पराठे, वही ना पोहा, मैं नहीं खा सकता। माँ आप क्यों मेरे लिए अच्छा नाश्ता नहीं बनाती हो। तो बहू सुबह उठती और जल्दी जल्दी रोहित के लिए नाश्ता बनाती। दादी को भी बुरा लगता और बहू को भी बुरा लगता। वो कहते कि देखो ना रोहित बड़ा हो रहा है तो रोहित कितना बिगड़ता जा रहा है। दादी ने इतना प्यार दिया लेकिन इसको उस चीज़ का कोई ज्ञान ही नहीं है। अब तो दादी को स्कूल में बस्ता ले जाने में भी दिक्कत होने लगी। अब वह बड़ी मुश्किल से रोहित को स्कूल तक पैदल छोड़ने जा पाती थी। एक दिन रोहित ने कहा कि मैं आज तो इस डोकरी के संग स्कूल नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। दादी को ले जाने में सब लोग चिढ़ाते हैं कि इनके मम्मी पापा आते नहीं हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं तो भी ये दादी के संग पैदल ही क्यों आता है। पापा पता नहीं क्यों मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाते, ऐसा लगता है कि मैं पापा का बेटा नहीं हूँ। और उसने बस्ता को पटक दिया, अपनी ड्रेस उतार दी और रोने लगा। कहने लगा नहीं नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं दादी के संग स्कूल जाऊँगा ही नहीं।
यह सब देखकर उसके पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बेटे को दादी ने इतने लाड़ प्यार से पाला, आज वह दादी का कैसे निरादर कर रहा है। दोनों बड़े दुखी हुए, पर क्या करते, बच्चे की जिद के आगे उनकी नहीं चली। और वह उठे और उन्होंने उसका बस्ता उठाया, उसको फिर से माँ ने ड्रेस पहनाई, बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाया और स्कूल जो है वह चला गया। लेकिन क्या हुआ कि दोपहर में जब वह आया तो वह दादी उसकी दुख के मारे छत पे बैठी थी कि मेरे रोहित को अब मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। तो वह जाकर दादी के संग झूले पर ही बैठ गया और दादी की सर पे गोदी में सर रख के रोने लगा और कहने लगा, दादी मेरा आपको दुख पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं था, पर मैं क्या करता। मेरे मम्मी पापा कुछ समझते ही नहीं हैं कि अब आप बुढ़ी हो गई हैं, अब आप बीमार रहने लगी हैं। मैं सब महसूस करता हूँ कि आप इतना भारी बैग कैसे स्कूल तक ले जाती हैं, और मैं सब देख नहीं सकता क्योंकि मैं आपको बहुत अधिक प्यार करता हूँ। यह सुनकर दादी और नाती दोनों रोने लगे। माँ भी चुपचाप रोहित के पीछे पीछे छत पर चली गई थी और यह सब बातें सुनकर उसको भी रोना आ गया और वह कमरे में आकर रोते हुए उसने अपने पति को सारी बात बताई। तब जाकर दोनों को बड़ी ही शांति मिली और अपनी गलती का एहसास भी हो गया। अब सुबह बहू उठती और बढ़िया बढ़िया दादी और नाती के लिए नाश्ता बनाती और माँ को भी अच्छे से प्यार से नाश्ता कराती और रोहित के लिए भी बनाती, और पापा भी उठकर रोहित को स्कूल छोड़ने डेली जाने लगे। यह कितना अद्भुत प्यार था। देखिए, नाती और दादी का। नाती ने अपनी दादी को इस तरह से अपने पापा और मम्मी को ज्ञात कराया कि हमारी दादी अब बुजुर्ग हो गई है, अब हम सब लोगों को उनकी सेवा करना चाहिए। और वह अपनी दादी की सेवा भी करता था, पैर दबाता, उनको चाय बना के देता और उनको बढ़िया बढ़िया फल भी खिलाता था। इस तरह हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।